अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनिसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। पाक फिजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई, मुल्क की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अनवर बाबर सिद्धू का दो टोक पैगाम, कहा मार्का हक में कामयाबी पाक फिजाई की कारकर्दगी का सबूत। ऑपरेशन बनियानुल मरसूद में दुश्मन के दांत इकट्ठे किए, राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में कायदाना किरदार अदा किया। लाहौर हाईकोर्ट का कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करने पर सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, कहा बच्चों को नहीं पकड़ना चाहिए लेकिन कानून की पासदारी जरूरी है। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे में अहम कानून साजी। 12 साल के अल्तबा का शिकार अक़लियतों के हकूक़ के लिए कौमी कमीशन कायम करने का बिल तरमीम के साथ मंजूर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और बैरिस्टर गौहर भी तरमीम बिल का हिस्सा। हज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ पर असद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 35 हज़फ। JUI का बिल की मुखालफत, PT अरकान का वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी के आइन इजाज़त देता है, ना हमारा ज़मीन। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी, सियासत ना की जाए। अक़लियती कमीशन के पास आज़ाद जज़ा का अख्तियार नहीं, ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जाने बढ़े और आपको बताएं। घोट की तहसील रिपोर्टर मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हमांगी सैयद अमीन शाह राशिदी मरहूम की सालाना बरसी के मौके पर एक अजीम शान सेमिनार 10 दिसंबर को मीरपुर मथेलो में मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रोग्राम को शानदार बनाने के लिए घोटकी में मरकजी रहनुमा सादुल्लाह कोराही, अब्दुल खालिक कोराही, शरबत अली लगारी ने अहम मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसमें सफीर अमन फरजंदे पाकिस्तान, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमांगी के दाई, मुल्क व कौम और खुसूसन पाक फौज की मोहब्बतें आम शहरी में बेदार करके वतन अजीज पाकिस्तान को बैनुल कौम और बाअमन का गहवारा बनाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को अमन के रंग में जोड़कर सब्ज और हलाली परचम की छांव में मुतहद करने की कोशिश करने वाले अजीम स्कॉलर, मुफक्किर, मुसन्निफ, मुकर्रर, इंसान दोस्त बानी NPCI आचे फरजंदे पाकिस्तान की जिंदगी के मकसद मिशन के महकते फूलों पर रोशनी डालने के लिए हर साल की तरह इस साल भी मरहूम की रूह को साले सवाब के नजराने पेश करने और इनकी महकती शख्सियत को शानदार अंदाज और खूबसूरत अल्फाज में खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर से दानिश्वर, वकला, ताजर, सियासी, समाजी, सहाफती, नामवर शख्सियात समेत दोस्त अहबाब और मुल्क भर से कौमी अमन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान बरसी के इस सादा और पुरवकार सेमिनार की तकरीब में शिरकत फरमाएंगे। बाकिरदार, बासलाहियत, निडर और मजबूत इरादों के मालिक सेंट्रल चेयरमैन NPCI पाकिस्तान मोहतरम सैयद अली शाह राशिदी खास खिताब फरमाएंगे। कराची सेशल कोर्ट में चंद दिन कबल बेदल मसरूर के घर होने वाली चोरी में हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। अगर मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए तो सब कुछ वाज़िया हो जाएगा। ये बात बेदल मसरूर की चोरी के इल्जाम में नामजद सुमरो बरादरी के अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। तफसीलात के मुताबिक कराची सेशल कोर्ट में कुछ दिन कबल बेदल मसरूर के घर से 70 लाख रुपए की चोरी के इल्जाम में नामजद इमरान सुमरो और अरफान सुमरो ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेदल मसरूर के घर होने वाली चोरी में हम मुलव्विस नहीं, हमें बेगुनाह बासर अफराद के इमाम पर फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपना प्लाट फरोख्त करके बेदल मसरूर से प्लाट खरीदा था, जिसके बदले 70 लाख रुपए हमने बेदल मसरूर को अदा किए थे और इस रकम की अदायगी के सिर्फ 9 दिन बाद बेदल मसरूर के घर में चोरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बेदल के घर वालों ने इस चोरी की शफाफ तशरीह की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इनका कहना था कि सचल थाने की पुलिस ने हमारे घर में जबरदस्ती दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस फमाल किया है। हमारे घर में मौजूद 20 लाख रुपए उठाकर हमें बेगुनाह चोर जाहिर किया जा रहा है। बेदल मसरूर दूसरों के बहकावे में आकर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। उन्होंने कहा कि IG सिंध से इंसाफ और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया जाए। और खबर शामिल करेंगे नुशर फरोज से। रिपोर्टर राना आरिफ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर NPP सरबराह गुलाम मुर्तजा जितोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नुशर फरोज की अदालत में पेश। गुलाम मुर्तजा जितोई अपने
साथियों समेत वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजारी के हाउस को जलाने समेत 8 मुकदमात में पेश हुए। मुकदमात झूठे हैं, इंशाअल्लाह अदालत से इंसाफ मिलेगा। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, बदअमनी अरूज पर है। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद पीपी कारकुन बिलावल जरदारी केस की समाअत 17, 18, 19 दिसंबर मुकर्रर कर दी। 27वीं तरमीम पास हो गई। 28वीं तरमीम की तैयारियां हो रही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें और असम्बलियां अवाम के हुकूक के लिए कानून साजी करें। हमने पहले ही कहा था कि माह दिसंबर में कुछ होगा, अब वो जाहिर हो रहा है। अवाम भूख और बदहाली का शिकार है, लेकिन महलात बन रहे हैं। गुलाम मुर्तजा जितोई का मीडिया टॉक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।